पोप की मौत या इस्तीफे के नतीजे में सदियों पुराने तरीकाकार का आगाज हो जाता है। द कॉन्क्लेव कैथोलिक चर्च के सबसे सीनियर एहलकारों को रोम के वेटिकन शहर में मदऊ किया जाता है। ये कार्डिनल्स होते हैं जो सुर्ख चोगा पहनते हैं। कार्डिनल्स की कुल तादाद 200 से ज्यादा है, लेकिन इनमें से सिर्फ वो वोट डालने के अहल होते हैं जिनकी उम्र 80 से ज्यादा नहीं होती। कार्डिनल्स जमा हो जाते हैं तो उन्हें एक जगह सील कर दिया जाता है जहां इनका बैरूनी दुनिया से किसी किस्म का राब्ता नहीं होता। रेडियो, टीवी, अखबार, फोन कुछ भी नहीं। वहां वो वोटिंग करते हैं कि नया पोप कौन होगा। जब तक 2/3 का इत्तेफाक नहीं होता वो वहां से नहीं निकल सकते। वो इसी मकाम पर खाएंगे, सोएंगे और वोट करेंगे, और इस अमल को कई दिन लग सकते हैं। तकनीकी तौर पर कोई भी बैप्टाइज्ड कैथोलिक मर्द पोप बन सकता है, लेकिन आम तौर पर वो कार्डिनल ही होते हैं। जिस दिन कॉन्क्लेव का आगाज होता है, कार्डिनल्स इबादत करते हैं और फिर सिस्टीन चैपल चले जाते हैं। उस जगह को कैमरों और माइक्रोफोन के लिए चेक किया जाता है और उस शाम एक वोटिंग होती है। दूसरे दिन से हर सुबह 2 मरतबा वोटिंग होती है और फिर दोपहर को 2 मरतबा वोटिंग होती है। कार्डिनल्स रेक्टेंगुलर बैलेट पर एक नाम लिखते हैं और उसे 2 बार फोल्ड करके इस कंटेनर में रख देते हैं। जब तमाम वोट्स की गिनती हो जाती है तो नाम और मिलने वाले वोटों का ऐलान किया जाता है। फिर बैलेट पेपर्स को जलाया जाता है जिससे बाहर धुआं नजर आता है। अगर धुआं स्याह है तो इसका मतलब हतमी फैसला नहीं हो सका, और अगर सफेद है तो इसका मतलब है कि नए पोप का इंतखाब हो गया है। जब एक उम्मीदवार को अक्सरियत हासिल हो जाती है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या वो इस पोजीशन को कबूल करते हैं। फिर वो उस नाम का इंतखाब करते हैं जिससे उन्हें बतौर पोप पुकारा जाएगा। नए पोप का रवायती ऐलान सेंट पीटर्स बसेलिका की बालकनी से किया जाता है और नए पोप पहली मर्तबा अवाम के सामने आते हैं।